जय माँ जगदम्बा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबकी कुशल कामना के साथ आप सबकी मंगल स्वास्थ्य और आप सबकी खुशियों की कामना करता हूँ। कोरोना काल, कोरोना समय, इस काल में, इस महामारी के समय बहुत से लोगों ने अपने जीवन को खो दिया है और जो खो दिया है वो वास्तव में दूर चला गया है। लेकिन जो है वह अगर इस नियम का पालन करे तो उसके जीवन में जो कोरोना रूपी महामारी है वह पूर्ण रूप से उसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर पाएगा। बस आप इस एक जीवन शैली को अपना ले और यकीन मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन सत्य यही है कि जिस चीज का और जिस वस्तु का जहाँ कोई जवाब नहीं है वहाँ सिर्फ आध्यात्म में और आत्मा में वह चीजें पूर्ण रूप से सर्वविदित है और उस चीज का जवाब भी है। अगर इंसान अभी मूल रूप से और गौर से देखे तो जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हर तरफ साइंस और विज्ञान की बात करते थे, आज वही विज्ञान फेल है, वही विज्ञान हमारा साथ नहीं दे पा रहा है। तो इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वह सिर्फ और सिर्फ है परमपिता परमात्मा। आप देख सकते हैं कितना भी बड़ा आदमी कितना ही ज्यादा क्यों ना विकसित हो जाए, चाहे मंगल चांद हर जगह टेक्नोलॉजी की दुनिया से क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन वह उसे वह चीज नहीं दे सकता जो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में है, एक आत्मज्ञान की शक्ति में है, जो परमपिता परमात्मा की शक्ति में है। तो सबसे पहले आपको ऐसी जीवन शैली बताऊंगा जो आध्यात्म से संबंधित है और आप सिर्फ सिर्फ उसी रास्ता पे चल के अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा इस महामारी ने तो कितनों को काल के गाल में निगल लिया है। तो आपको अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस रास्ता को अपनाना ही है और यही वह रास्ता है जिससे कि आपको दीर्घायु भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा और यहाँ तक कि पूर्ण रूप से खुशियां भी मिलेगा। यह प्रमाणित है, आप सामने ही देख रहे हैं जो घटित हो रहा है कि इंसान असहाय है। साइंस विज्ञान जो भी आप बोले, टेक्नोलॉजी जितना भी चीजें लगा ले, सब के सब असहाय इस प्राकृतिक प्रकोप के सामने। तो सिर्फ आपको छोटा सा प्रयोग करना है, दिनचर्या को ध्यान देना है। सबसे पहले तो जो चीजें आपको अपनाना है उसे ध्यान से सुनिए। यह वीडियो को जरूर शेयर कीजिए हर लोगों को, ताकि उसका जीवन में सुधार हो, उसके भी जीवन को वह चीजें मिले जिससे कि वह अभी तक डर रहा है। सबसे पहली चीज और सबसे अहम चीज जो है कि आपको कोरोना को किसी भयावह तस्वीर की तरह नहीं लेना है। अगर आपके मन में यह तस्वीर बैठ गया कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी जिससे जान चली जाती है, तो आप उससे निकल नहीं पाएंगे। कोरोना को सिर्फ एक मामूली सर्दी जुकाम की तरह लेना है। कहने का अर्थ यह है कि आपको डर को हावी नहीं होने देना है। डर को हावी नहीं होने देंगे तो कोरोना का जो असर है उससे कहीं ज्यादा असर आपके जो शरीर के अंदर की है प्रतिरोधक क्षमता उसकी होगी, वह उससे कहीं ज्यादा लड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोरोना को अगर हो गया है तो उसे बढ़ा दिए तो उसकी शक्ति ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि आपके शरीर उसके सामने कमजोर पड़ जाएगा। तो आपको अंदर से पहले ध्यान रखना है, डरना तो बिल्कुल नहीं है, एक मामूली छोटी सी सर्दी जुकाम की तरह ही लेना है। अब दूसरी बात, आपके जीवन में सबसे अहम चीज है ध्यान और प्राणायाम। याद रखिएगा, एकमात्र अध्यात्म साधना ही रास्ता है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, पैसा हो, धन हो, परिवार हो, खुशियां हो, कुछ भी हो। संसारिक चीजें सिर्फ आपसे लेती है, आपको दे नहीं सकती। आपको पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म है जो पुण्य को बढ़ाता है और पुण्य की वृद्धि होने से आप चीजों को पा सकते हैं। तो करना क्या है, प्रतिदिन आपको प्राणायाम या ध्यान दोनों में से एक चीज करना है। इसे आप अपने जीवन में शामिल कर लीजिए और जब प्राणायाम करें या ध्यान करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की चीजों को झांकना है, बाहर की कोई भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। वैसे तो ध्यान की जो स्थिति है वह अनादिकाल से चली आ रही है। आदि गुरु अर्थात सर्वप्रथम गुरु जो हुए हैं भगवान शिव, उनके युग से चली आ रही, सतयुग से चली आ रही है।
ध्यान आज भी उतना ज़रूरी है जितना जीने के लिए वायु की ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान से आप अंदर की ओर जाते हैं, ना कि बाहर की ओर। तो ध्यान और प्राणायाम दोनों में से जो भी संभव हो ज़रूर करिए। इससे आप देखेंगे सिर्फ इतना करने से आपके जीवन में जो बड़े से बड़ा समस्या है, वह भी दूर हो जाएगा। जब इसे आप करने लग जाएँगे आध्यात्मिक क्रिया में, तो आप एक समय बाद सोच भी नहीं सकते कि आपको ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। और इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि आप उस अवस्था में पहुँच जाएँगे, एक ऐसी अवस्था में जहाँ पे आप अपने शरीर के जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएँ होते हैं, उसे आप अपने अनुसार आज्ञा देकर, ऑर्डर देकर जो भी चीज़ आएगी उससे लड़ सकते हैं। तो आपको वो होगा ही नहीं, जिस स्थिति में मैं बात कर रहा हूँ। और आप सुरक्षित हैं, तो इसे ज़रूर करें, और हो गया है तो भी करें, क्योंकि सुरक्षित हैं तब भी इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि यह अनिवार्य है। बिल्कुल उसी तरह जीने के लिए खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन, वायु, प्राण वायु, जीवन शक्ति जिसे हम बोलते हैं। अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो भी आप जी सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्राण वायु, जीवन शक्ति जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो कोई भी प्राणी नहीं जी सकता। तो यह बिल्कुल जीवन के लिए अनिवार्य है। ध्यान और प्राणायाम इसे ज़रूर कीजिए। अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं, तो गुरु से सीखिए, शिक्षा लीजिए कि इसे किस तरह से करते हैं, कैसे इसकी साधना होती है और किस तरह से अपने आप को विकसित करते हैं, और इस माध्यम से किस तरह से आप हर चीज़ को पा सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी क्रांति हुए हैं, सिर्फ़ सिर्फ़ उन्हीं योगियों ने किया है, जिन्होंने अपने आत्मा की शक्ति को जगाया है। तो अगर समझ में नहीं आए, तो नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय माँ जगदम्बा मित्रों।